भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। भवदरिया है अगम अपारा, तामे बूढ़ मोह संसारा। आप देखें, हर एक इंसान तैर सकता है, बशर्त सीख ले। और तैरने वाला भी हाथ मारता है, डूबने वाला भी हाथ मारता है। बड़े अचरज की बात है, तैरने वाला भी हाथ मार रहा है, डूबने वाला भी हाथ मार रहा है। इसलिए तैरना आना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे एक आयोजन चल रहा है हिंदी का, अच्छा है, भारत है, इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब यही तर्ज बाकी देशों में भी है। ब्रिटेन में कुछ लोग गए, जब उनको अंग्रेजी नहीं आई वहीं से वापस कर दिया। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं था। चलिए आइए हम बता रहे हैं तैरने पर। बिन सद्गुरु बूढ़ मोह संसारा, भव दरिया है अगम अपारा, बिन गुरु बूढ़ मोह संसारा। थोड़ा सा आप चिंतन करके देखें कि नाम की प्राप्ति के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। साहब के शब्द सब प्रमाणित है, इनमें कहीं भी शंका की गुंजाइश नहीं। आप वही हैं जो थे। आपका जीवन नाम से पहले थोड़ा सा विचार करके देखिएगा कैसा था, और नामदान की प्राप्ति के बाद आपका जीवन कैसा है, थोड़ा सा विचार करना। आपको अंतर पता चल जाएगा। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। आप में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। नाम से पहले आप कैसे थे? भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं थे, कितने ही बुद्धिमान क्यों नहीं थे, मैं एक बात कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे शायद। नाम बिना सब पशु बखाना, नाम बिना सब मूर्ख जाना, नाम बिना नीच सब कहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आप थोड़ा सा विचार करें। आप समझ रहे हैं कि आप कैसे थे। आपके हाथ पांव वैसे ही हैं, आपकी लेकिन आपकी शक्ल सूरत बदल गई है।
आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। अब आहार शुद्ध क्या है? कोई भी बताए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कुर्सी पर एक बुजुर्ग ने हाथ खड़ा किया, मैं सबको देख रहा हूं। हाँ, साहिब बंदगी साहिब जी। साहिब बंदगी। गुरुदेव, अंकुरित भोजन ही करना चाहिए, नॉन वेज वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। अंकुरित सब नहीं कर सकते। आप वो बात करो जो सम्यक है। आप शहर में हैं, शहर में आपको अंकुरित भोजन उपलब्ध नहीं है। और वेजिटेरियन है, फल फ्रूट वगैरह यही खा लो। ठीक है, फल लेना है। मेन बात पर आओ। हाँ जी, आहार से हमारा व्यवहार जुड़ा है। साहब, गुरुजी, शुद्ध भोजन वो होता है जिसमें दवाइयों का भी छिड़काव ना हो। अलग बात है। आप ये कह रहे हैं, ये भी अपनी जगह ठीक है। वो काले भैया जो पहले से जवाब दिए थे, बोलो। साहब जी, आपके कहने का यहाँ मतलब है कि हक हलाल की कमाई खानी चाहिए। नहीं, वो तो है ही है, वो तो मैन फैक्टर है, मेहनत करके खाना। वो तो है। आप मेहनत करके खा रहे हैं तो भी तो कुछ उसके लिए नियम है, नहीं है? मेहनत करके खा रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं। भोज आहार शुद्धम, भोजन से तो पूरी बातें हैं। तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। भोजन से तो मोक्ष तक का रास्ता है। इसको आप हल्का क्यों ले रहे हैं? हाँ बोले। खट्टा मीठा चरपरा और मांसाहार ना हो। बैठ जाओ। अब माइनस पॉइंट होगा। जो आदमी गलत जवाब देगा उससे 500 रुपये जुर्माना होगा। ये टाइम वेस्ट होता है। ऐसी सभा में उत्तर वो दो जो न्याय युक्त हो, तर्क युक्त हो, प्रसंग से युक्त हो। शुद्ध आहार क्या है? माई भी बोल रही है। हाँ बोलिए। अरे वेद का मंत्र है, आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम। गुरु जी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। जैसे आपके आश्रम में हम भोजन करते हैं, उसका वाइब्रेशन कुछ और होता है, होटल में करते हैं उसका कुछ असर और होता है। अच्छा ठीक है, अब सुनो। कोई और मशक करे। भोजन तो सब खा रहे हैं भैया, भोजन तो कीड़े भी खा रहे हैं। इसमें एक टेक्निकल बात छिपी है। साहेबंदी साहब जी, जो भोजन हो सादगी वाला हो, सादा भोजन होना चाहिए, चटपटा चटपटा नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए। ये पहले भी बोल चुका, मैं उसको नकार चुका हूँ। उतना ही उत्तर काफ़ी नहीं है। हम टाइम जाया ना जाए, आपका भी नहीं, लेकिन जो भी संवाद होते हैं प्रश्नोत्तरी से होते हैं, उससे दूसरे आदमी को भी एक्सरसाइज मिलती है, काफ़ी काम होता है। नहीं तो क्या होता है मैं बताऊँ? मैंने ये बात कई बार बोली। शाम के टाइम क्या होता है, रात को जितने भी दान पात्र हैं वो खोले जाते हैं, उसका पैसा मेरे पास आता है, गिनते हैं। बाकी आरतियों के जो भी पैसे आए, जो भी कलेक्शन है, वो हम गिनते हैं। अब पैसा मेरे हाथ में आया, किसी के हाथ में नहीं जाता है, कैशियर के पास भी नहीं जाता है। कैशियर बेईमान नहीं है मेरा, पर पैसे का इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आहार सभी खा रहे हैं, पैसा सभी कमा रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं। भोजन खाना बहुत कम लोग जानते हैं। ये अलग बात है कि यूँ हुआ फलाना है ठिकाना। मेन तथ्य क्या है, भोजन का मेन फैक्टर क्या है? वो कुर्सी पर एक आदमी मुंह पोंछ रहा है, अभी हाथ में तौलिया है, ये उतावले हैं बोलने के लिए। हाँ बोलिए। मैं आप सबको बिल्कुल ठीक से देख रहा हूँ, आपकी आंखें भी नज़र आ रही मुझे। शायद इतना मैं आपके पास वहाँ दिल्ली में बैठूंगा तो इतने साफ नज़र नहीं आएंगे जितने आप मुझे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सूरज भी चमक रहा है, उसका भी सब पर असर है। सात्विक भोजन होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। वो तो है ही। और मैन हाँ, ये माता खड़ी है। सब जानते भी हो, बता नहीं पा रहे हो। शाही बंदगी साहिब जी। साहिब बंदगी साहिब जी, एक भोजन अपनी कमाई का हो, एक सुच्चा हो, झूठा ना हो, और एक शुद्धताई से बड़ा हो। हाँ बैठो, ये भी सही है। मैन फैक्टर क्या है इसमें? मैन साहिब जी, ताजा बना हुआ भोजन खाना चाहिए, जिससे शरीर में असर पड़ता है। वो ये तो कॉमन बात है, लेकिन मैन फैक्टर आहार ग्रहण करना, वो पहला है सुपाचक, जो वेल डाइजेस्ट हो सके। जो मेरी बात से सहमत है, पहला फैक्टर ये है। कोई भी नहीं बता पाया भैया गरिष्ठ भोजन खाओगे तो उपमपोह में घबराहट होगी, अच्छा नहीं लगेगा, गैस बनेगी, शरीर पर वजन पड़ेगा। पहला फैक्टर है सुपाचक। अब सुपाचक भोजन क्या है? मुझे जो प्रॉब्लम अधिक यात्राएं करने से, दर दर भटकने से हुई, अगर किसी और को होती जिंदा नहीं रह सकता था। वो कभी जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन आहार की शुद्धि से शरीर को ठीक रखा। सुपाचक। आपने नहीं देखा कभी कभी गरिष्ठ चीजें जो हजम नहीं हो रही, खाया तो आप में पंपो, घबराहट, जी मिसलाना, अच्छा नहीं लगना, परेशान नहीं हो जाते? आप सबको, आपके अंदर डॉक्टर है, वो बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे छोटे भाई का पौत्र सुकृत यहीं रहते हैं, वो कीवी बहुत पसंद करता था, खाता बहुत था। मैं उसको कहता था हर ताकत वाली चीज है वो हजम करने में डिफिकल्ट होगी, जिसमें ज्यादा मिनरल, विटामिन, तत्व, प्रोटीन सब चीजें हैं, वो हजम करने में बहुत डिफिकल्ट होगी। लोग स्वाद देखकर भोजन खाते हैं, खाते जाते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि भाई हमारा पेट इसको डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं। जब भी गरिष्ठ भोजन पाओगे तो आपको घबराहट होगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जी मिसलाएगा, न सोने की इच्छा होगी न उठने की। तो इसलिए आहार पर तो सब बात है। कीवी खाता था, कीवी गर्म है, वो कीवी ऐसे खाता था कि पूछो मत। उसकी माँ को भी मैं समझाया कीवी नहीं खिलाओ ज़्यादा, गर्म है। उसको जब नुकसान हुआ अब वो कीवी नहीं खाता है, ठीक है। अंदर डॉक्टर बैठा है। कीवी मल्टी फ्रूट है, जबरदस्त है। जो कीवी खा रहे हैं वो हाथ खड़ा करना मेरे कहने के बाद। वाह। सेकंड लाइन में चौथे नंबर पर माई जो पिंक सूट पहने, चश्मा है, हाँ, इनसे पूछता हूँ। हाँ बहन जी। हाँ साहिब, क्या क्या फायदा है? साहिब जी, भोजन हजम होता है जल्दी उससे। और साहिब जी, अनुभव नहीं किया। अनुभव, शरीर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी देता है,
प्रोटीन देगा। पेट साफ होता है साहब जी उससे। हाँ, पेट भी साफ होता है उससे जल्दी। वेरी गुड, बहुत पौष्टिक है। पहले मैं कीवी रोज खाता था, एक टाइम पर मैंने फील किया थोड़ी गर्म है, अब आधी आधी करके 2 बार खाता हूं। पर मैं आधी खाता हूं, वो आधा जो है वो जो बना रहे हैं वो खाते थे। मैं अपने खर्चे के लिए कंजूस हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास आमदनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इतना ही खर्चा करना चाहता हूं ताकि अपने हक की कमाई खा सकूं। मैं आपका पैसा नहीं खाऊं। आपका दिया हुआ पैसा मैं हक अपने लिए हक का नहीं मानता हूं। आपने जो पैसा दिया है वो पंथ के विकास के लिए दिया है, संगत की सुविधा के लिए दिया है। बैठ जाओ, उसको मैं अपने लिए उड़ाऊं तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। हमारे पास 425 आश्रम में असीम संपत्ति है, पर मैं अभी भी गरीब बन के घूमता हूं। अरविंद मेरे साथ बहुत रहा। अरविंद, क्या ख्याल है? सच बोल रहे सर, बिल्कुल सही, ऐसा ही है सर। कहीं पैसे का फालतू इस्तेमाल करता हूं क्या? कभी भी नहीं सर जी। मैं उदाहरण देता हूं, ये बनावट नहीं है, रीजनेबल हूं। पहले मैं चिप्स लेता था। फंक फूड के बारे में मैं पढ़ा, भारत के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का ये फ्राइड चीज़ें बिकती है, कुरकुरे, फलाना ढिकाना। एक दिन मैंने जब पढ़ा इसके बारे में, ये बहुत हानिकारक है, इतना हानिकारक है कि पूछो मत। उसके बाद मैं नहीं, तो मैं क्या करता था, चिप्स का पैकेट 2-3 खाता था सिर्फ। फिर मैं पंडिते को कहता था रबड़ से इसको बंद करके रख बाद के लिए। वो कहता, ओ पिताजी 5 रुपए का ये पैकेट है और खुल गया, आप कल के लिए रखने। जब आपको हक की कमाई खाना है तो हक से आने वाला पैसा भी हक का होना चाहिए। 7 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, मेरे गुरुदेव ने भी वो नियम मुझे भी बताए, मेरे लिए भी लागू हैं। तो इस तरह जब मैंने फंक फूड के लिए पढ़ा, जंक फूड कहते हैं शायद, जी सर, जंक फूड हानिकारक है। कभी आप चिप्स के डब्बे को, पैकेट को खोलना, उसी समय से लेटरिन से भी खराब बदबू है। जिन्होंने अनुभव किया वो हाथ खड़ा करें, उसकी बदबू लेटरिन से भी खराब है। उनकी इतनी वैलिडिटी नहीं है। और भारत के अंदर जंक फूड जो है ये 4 लाख करोड़ का बिकता है, एक बहुत बड़ी बिजनेस है। और बच्चे खाते हैं, इनसे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। मैं कहता हूं कि आप बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलाओ, भूल कर नहीं खिलाओ, आप खुद भी मत खाओ। मैं पूछना चाहता हूं, क्रीम की वैलिडिटी कितनी है? आप लोग दिल्ली के एडजाइनिंग है, हरियाणा पंजाब हैं, तो यहाँ दूध बहुत है, तो माताएं बहनें भी क्रीम बनाती। क्रीम की वैलिडिटी क्या है? क्रीम कितनी देर रह सकती है? कोई नहीं बताएगा। हाँ, सर जी अगर फ्रिज में रखते हैं तो 1 वीक, बाहर छोड़ दे तो बस सुबह बनाई तो अगले दिन तक खराब हो जाती, स्मेल आ जाती है उसमें। पहली बात बताना चाहता हूं, शायद आप मुझे कहेंगे पुराने विचार का है, फ्रिज में रखी हर चीज दूषित है। जी सर जी। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। अब मैं कारण पूछूंगा। फ्रिज में रखी हुई हर चीज दूषित है, जो फ्रिज में रखा हुआ पानी है वो भी दूषित है। आपको पता है हमारे पूर्वजों की बहुत आयु थी,
लंबी लंबी आयु थी, तंदुरुस्त थे, बीमार नहीं होते थे, ठंडा पानी घड़े का पीते थे वो, क्योंकि कृत्रिम तरीके से वो फ्रिज ने आपको ठंडक दी। उसका बेस क्या था? इलेक्ट्रिक थी ना, बिजली तो थी। आप ऐसा करना, फ्रिज में रखी हुई चीज निकाल कर रख देना, 4 घंटे खराब हो जाएगी। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आपके साथ जो भी बातें शेयर कर रहा हूं मेरी प्रैक्टिकल है। हमारे लोगों का आहार और बर्तन कितने टॉप थे, खाने का सिस्टम कितना सुपर था। जिस चीज में अगर बना भोजन तो उसका स्वाद उस पात्र का भी आ जाता है, पानी का भी आ जाता है, लकड़ी का भी आ जाता है। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। इसलिए हमारे यहाँ देहात में एक खास तरह की लकड़ी है, उसको लगाते हैं भोजन बनाने के लिए। कभी भी बेहया बूटी की जो नाड़ियाँ वो लकड़ी है उससे भोजन नहीं बनाते, दूषित हो जाएगा। इसलिए आहार शुद्धम वही बहुत बड़ी बात है। शुद्ध वातावरण में बने, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन लोग मुझे कहेंगे पता नहीं आदम के जमाने का आदमी है। जो आश्रम की बर्फी खाए हाथ खड़ा करे क्या, और जो आश्रम का भोजन खाते हैं यहाँ रांझड़ी में वो भी हाथ खड़ा करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी ऐसी बर्फी खाई क्या? नहीं। आपने जैसा भोजन हम रांझड़ी में दे रहे हैं कहीं खाया क्या? नहीं। क्या बात है, हम कोई जादू तो नहीं कर रहे ना यहाँ। पहली बात यह है, आप कभी भी देखना तांबे के बर्तन में आप दाल बनाना, क्या स्वाद आएगा। बर्तन का असर पड़ेगा, आप किसमें खा रहे हैं इसका भी असर पड़ेगा। आपने कौन सी लकड़ी बनाई इसका भी असर पड़ेगा, कहां बैठकर बनाया इसका भी असर पड़ेगा। तो वो बुजुर्ग लोग एक तरह की लकड़ी थी खास, बोसी से, गांवों की बात बता रहा हूं, भोजन के लिए वही लकड़ी इकट्ठी करते थे, उसी से भोजन बनाते थे। आप कभी मिट्टी की हंडी में दाल बनाकर देखना और खाकर देख लेना। अब रांझड़ी में भोजन क्यों उत्तम है बता रहा हूं, अब भोजन पर ही तो बात उठी है। पहली बात, दाल तांबे के हंडे में बनती है। सभी धातुओं में सोना और चांदी का धातु सुपर है, इसलिए राजा लोग चांदी और सोने के बर्तन में खाते। उसमें कोई वायरस नहीं आएगा, जर्म्स नहीं आएंगे। इनके बाद महंगा है तांबा, तीसरा धातु तांबा। तांबे के हंडे में बनी हुई दाल इतनी स्वादिष्ट होगी पूछो मत। मैंने जगाधरी से बहुत बड़े बड़े हंडे मंगाए हुए हैं, उसी में दाल बनाता हूं। यानी भोजन, यहां भोजन की बात है, आप सुपाचक भोजन खाएं। आदमी रीठ बना करता है खाने में। हर आदमी को पता है कि मुझे क्या चीज खाने से नुकसान होता है। अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है हर एक के, प्रकृति ने नियम बनाया है। चलो ये पहले लाइन में चश्मे वाला भैया बैठा है, इनसे पूछ, आपको कौन कौन सी चीजें हजम नहीं होती है? साहब जी कोई जैसे बहुत गरिष्ठ भोजन है, मसालेदार है, इस तरह से है, वो ठीक नहीं लगता शरीर को। और जो मैं सिंपल दाल रोटी मैं खा के बहुत खुश हूँ और मेरा अंदर सारा मतलब सिस्टम बड़ा सही रहता है, उससे जो मानसिक शांति वगैरह। ठीक है, गरिष्ठ चीजें जो हैं कौन कौन सी आपको नुकसान करती है? गरिष्ठ जैसे कोई भी सब्जी या दाल है जिसमें मिर्च मसाले या उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसको ज्यादा काट के उसको पका के ज्यादा उसको किया है वो। ऐसा क्यों जानते हो क्या?
साहब जी वो शरीर में अंदर पाचन सही ढंग से नहीं कर पाते नहीं, और वो फिर आपका स्टमक, आपकी भोजन थैली प्रभावित है, इसलिए वो नमक और मिर्ची का बोझ नहीं ले पा रही है। सहमत हो क्या मेरी बात से? जी कुछ हद तक कह सकते हैं। वो वैसे तो कोई भी ज्यादा खाएगा बेस्ट क्वेश्चन उसको मतलब हजम नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बाकी आप कहते हैं। अरे महाराष्ट्र में तो भैया और तरह का भोजन खाते हैं, जलवायु पर भी होता है। सीधी बात है कि नहीं, वैसे खाना भी नहीं चाहिए। सर जी वैसे है ना शरीर को आदत बन गई है सिंपल खाने की, दाल रोटी खाओ बस इस तरह से वेरी आदत भी बन गई है। गुड, बैठो। मैं ये मानता हूं मुझसे सिंपल भोजन कोई भी नहीं खाता है। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, इस आहार का हमारे ध्यान भजन से संबंध है। क्या विचार है आपका? जैसे खेल कूद का, मांसपेशियां तो बन रही है उससे, भोजन से, लेकिन खेल कूद का विशेष संबंध है। इसी तरह आहार का विशेष संबंध है। आगे आइए, ध्यान शुद्धम। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसको जरूर दिमाग में रखना, ज्यादा पैसा मत कमाना। अब यहां पर साहब ने क्या बोल दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। क्या नुकसान है ज्यादा पैसे से? इतना ही चाहिए। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। साहब ने फिर एक शब्द बोला है, बहुत नुकसान है, वो सुनो। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं कहता दाम बटोर। नाव में पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता है, अगर उलीचेंगे नहीं तो डूब जाएगी नाव, तब प्लानिंग बढ़ती जाएगी। अरे एक दिन मैं देखा बहुत बड़ी एजेंसी, भैया अंबानी और बहुत बड़े लखपति भी सब्जी बेच रहे हैं। अरे कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं जहां गलत बोलूं आपको अधिकार है, कहें गुरुजी ये बात तो सही नहीं कह रहे आप, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप इस आश्रम से जब दिल्ली के पास जाएंगे तो पहले क्या आता है, मार्केट आता है बड़ा, कौन सा? अरे भाई यहां से आप जाएंगे दिल्ली, कौन सा मार्केट आता है पहले? नजफगढ़ मंडी। नजफगढ़। यहां से जाते समय आप जब जाएंगे तो दाहिने हाथ पर अंबानी का सब्जी का दुकान है, जिनको पता है हाथ खड़ा करें। ये काले भैया ऑलराउंडर है, एक उसी को पता है। मैंने तो देखा, अरे जो भैया हैं कि नहीं वहां सब्जी की दुकान, अरे मेरे भाई तेरे पास अरबों रुपए, सब्जी वाला धंधा कच्चा है, तू उसमें क्यों उलझा हुआ है? रहने दो। दो चीज लोग महंगी बेचते हैं बहुत, एक कपड़ा, एक सब्जी। सुनो, अगर लौकी बाजार में थोक में खरीदी 5 रुपए किलो, आड़तिया बेचता है 7 रुपए किलो, फिर थोक वाला से फुटकर वाला ले जाता है 10 रुपए किलो, फिर वो फुटकर वाला बेचता है 20 रुपए किलो। यानी किसान की लौकी तो 5 रुपए किलो हुई और बाजार में बिक रही है 20 रुपए किलो। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। अब मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों है?
इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। वो 20 रुपए किलो क्यों बेच रहा है? कौन बताएगा? हाँ, माइक लाओ। गुरुजी वो सब अपना अपना मार्जिन रखते हैं, जैसे जैसे किसान से आड़ती ने रखा, फिर फुटकर वाले के ने, मैन ग्राहक के पास जाते जाते 3-4 जगह है, उनका अपना अपना मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो रखते हैं, तो इसलिए महंगा हो जाता है। बैठ जाओ यार। हाँ, वो काली पेंट वाला, काला सा भैया। हाँ, साहब बात ये होती है ना, एक कच्चा पदार्थ होता है, इसके कारण से उसको 2-3 दिन उसको रखना पड़ता है। वेरी गुड। उसको जल्दी जाता बस आप समझ गए। सब्जी का सौदा कच्चा है। अब कपड़े वाला महंगा क्यों बेच रहा है? क्योंकि अगर 2-3 दिन नहीं रख सकते हो सब्जी, पालक 3 दिन रखोगे, मूली 3 दिन रखोगे, आप नहीं रख सकते हैं। हरी सब्जी 3 दिन रखोगे, वो जानता है 10 रुपए किलो लाया हूं, अब आधी बिकेगी, बाकी फेंकना पड़ेगी। हमारे यहां सब्जी खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे यहां आटा खरीदने हम देहात में हैं, जम्मू से लोग आते हैं। वजह क्या? हम अपनी सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उसमें हम देसी खाद डाल रहे हैं, इसलिए टेस्टी है। जो मिट्टी में तत्व है वही तो अनाज या सब्जियां खींचेगी। शाम को अगर मूली हमने बेची 20 रुपए किलो, शाम को वो मूली के पत्ते कुम्हला जाते हैं, और हर आदमी कहता है ताजी चीज चाहिए। ये माइयां बहना जाती है सब्जी खरीदने, दुकानदार की नानी मार देती है। जो बंदा है ना, वो बंदा इतना ज्यादा जिरह नहीं करता है। अगर दुकान वाले ने कहा ना, सब्जी वाले ने 30 रुपए किलो करेले, तो माई 5 रुपए किलो बोलने में नहीं झिझकेगी, लेकिन आदमी 5 रुपए किलो बोलेगा नहीं। और सूट अगर बोला उसने 1000 रुपया, तो माई 150 रुपये बोल सकती है। बंदे की हिम्मत नहीं होगी। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना, क्योंकि ये जानती है हमेशा खरीदारी यही कर रही है। अब क्या होता है, शाम को पालक अच्छी थी, हर सब्जी उगाते हम लोग, बड़ा पसंद करते हैं, मूली भी और कई चीजें, मटर भी, बीन्स भी। शाम को ही एक ही दिन में सुबह जल्दी बेचारी 10-12 माइयां आती हैं, फ्री, सर्दी हो बरसात हो, आकर के खेतों से सब्जी काट करके देती है। इतनी मेहनत करती है वो। सुबह 7 बजे यहाँ आवाजाही शुरू होती है, तो मैंने कहा 7 बजे तक सब्जी यहाँ पहुँचा देना। तो वो घर से बेचारी आती है अपनी गाड़ियाँ कर करके, 8-10 माइयाँ, तो शाम तक वो मूली के पत्ते कुम्हला जाते हैं। अब आदमी कहता है ताजी नहीं है ये, अब पालक है, शाम तक वो पालक भी मुरझा जाती है। हरे प्याज है, वो भी मुरझा जाते हैं। अब हम फिर क्या करते हैं पता है, हम उसको लेकर के लंगर में ले आते हैं, दूसरा दिन नहीं लगाने देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह अब मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं यहां, मेरे बहुत बड़े, कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां मेरे नाम ही नहीं है। चपरासी से लेकर हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे नाम ही है। तो काफी आइडिया मिलते हैं उनसे बातचीत करने के लिए।
तो ये कापड़ियाँ हैं, 4 शेड आते हैं एक बंडल में। जो माताओं बहनों के सूट है, कितने शेड आते हैं? 4। अब कलर अपने अपने हिसाब से आदमी छांटता है। इसमें 2 कलर बिक जाते हैं, 2 नहीं बिकते हैं। हर एक आदमी फिर ऐसा शर्ट गिनता है जो टॉप है। 2 तो बिक गए, 2 रह गए। और फैशन तो खैर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आजकल। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी फैशन सिटी पेरिस है। वहाँ फैशन क्या है, सुबह से दोपहर तक अलग होता है और दोपहर के बाद दूसरा आ जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। इसी तरह जब वो 2 सूट बच गए, वो डेड स्टॉक हो जाता है उसका। एक कपड़े का व्यापारी है, मुझे बहुत कपड़े ला के देता है दान में। मैं उसको पूछा, भाई भल्ले शाह इतने कपड़े तू ला रहा है, कैसे काम चलेगा? बोला, गुरुजी बात यह है, उसने मुझे सिखाई ये बात। बोला 4 शेड है, उसमें 2 बिक जाते हैं। माइयाँ बहुत होशियार है, खरीदारी में ये बड़ी तेज है, क्योंकि गृहस्थी का पूरा काम यही खरीदती हैं। उदाहरण देता हूँ भाई, वो माता बहन हाथ खड़ा करे जो घर का सौदा वगैरह खरीदती हैं, राशन पानी, साग सब्जी, कपड़े लत्ते बच्चों के, अपने हाथ खड़ा करो सीधा। देखो इसमें 50% से ज़्यादा हाथ खड़ा हुआ। बोला वो माइयाँ बहुत होशियार है और वो खींचा खांची भी बड़ी करती है। गुरुजी वो 2 सूट रह जाते हैं, वो नहीं बिकते। 10-5 दिन बाद दूसरा ट्रेंड आ जाता है, वो डेड स्टॉक होता है। कहा वो डेड स्टॉक फिर मैं क्या करना है, आपको दे देता हूँ। मैं बोला फिर दुकान कैसे चल रही है? बोला 2 सूट जो बेचे उसमें पिछले जो बच गए 2, उसकी भी मूल्य हम निकालते हैं। जिनको मेरी बात समझ में आई हाथ खड़ा करना। आइए वापस मैं आता हूँ आहार पर और सुमरन पर आऊंगा। जब आप बेचैन हैं, आप सुमरन कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप परेशान हैं, आप सुमरन कभी नहीं कर पाएंगे। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, और पूरी शरीर का राजा मन है, रोम रोम में वो रमा हुआ है। इसलिए गरिष्ठ भोजन मत खाना, बच्चों को भी गरिष्ठ मत देना। तुम्हारा काम है ये देखना। एक आड़ू माँ ने, छोटा बच्चा था, इतना बड़ा अमरूद सर्दी में सुबह दिया उसको, वो खा रहा था। मैंने उस माई को बहुत डांटा। मैं बोला ये तो बच्चा है, तुम्हें अकल नहीं है, ठंडा होता है अमरूद, छीन इससे। बोला फिर रोता है, शट अप, रोने दे इसको। बच्चों का रोना एक कला है। अपनी मांग मंगाने के लिए आर्टिफिशियल रोते हैं। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। आजकल बच्चे भी बड़े चालाक हैं। इसलिए आहार सुपाचक हो, बासी नहीं खाना। भोजन दूषित कब होता है? कौन बताएगा? 2.5 घंटे बाद बना हुआ भोजन दूषित है, वो संक्रमित हो जाता है, पॉइजनिस्ट हो जाता है। गर्म। आप अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, 6-7 घंटे बाद वो मल रूप में बाहर आते, कितनी दुर्गंध है। आपने तो स्वादिष्ट चीजें खाई, दुर्गंध क्यों आई? जठर अग्नि के कारण। इसलिए पका हुआ भोजन 2.5 घंटे में खा लेना, और बासी भोजन कभी नहीं खाना, भूखे रह जाना। आश्रम में नियम बनाया है, बासी भोजन नाले में फेंकना है, खड्ड में दूर, किसी को नहीं खिलाना। बासी भोजन खाने से भूखे रहना ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए आहार पर चलना।
और साहब ने आहार पर बोला है। एक भजनानंदी को कैसा होना चाहिए वो सुनो। अरे पहलवान बनाने के लिए ऐसा नहीं होता है, शुरू से चलना है, अच्छी डाइट देनी है उसको, एक्सरसाइज कराना है, दाव सिखाना है, प्रैक्टिस करना है। बेस क्या था? बेस ही था पहले आहार। अब ऐसी बात आई, जैसे खाए अन्न वैसा हुए मन। और संस्कृत में एक श्लोक है, अल्पाहारम, ऐसा ठूस ठूस कर भोजन मत खाना। स्टमक पर वजन पड़ा, पूरे सिस्टम पर वजन पड़ेगा, कलेजे पर वजन पड़ेगा, फेफड़ों पर वजन पड़ेगा, दिमाग पर वजन पड़ेगा। अल्प आहारम, एक परमार्थी को कैसे होना चाहिए वो सुने। स्वल्प ज्ञानम, सरल होना है, जटिल सोच नहीं करना है। बग ध्यानम, काग शिष्टा, चेष्टा काग की तरह, और बग ध्यानम, ध्यान बगले की तरह। क्यों? कौआ ऐसा है जो चीज खाना चाहे कितना भी आप वाच करना, वो पक्का उसको खाने की कोशिश में रत हो जाता है। इसलिए भजनानंदी को अल्प आहारम स्वल्प ज्ञानम, आपको सरल होना है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से आपके शरीर पर एक विपरीत असर पड़ेगा। गुस्से में आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है वो टेंस होती है, तो धीरे धीरे फिर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप पागल ही हो जाएंगे। इसलिए इसको रोकना है। स्वल्प ज्ञानम, अल्प आहारम स्वल्प ज्ञानम, काग चेष्टा, आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौए की तरफ कोशिश करना है, चाहे मुश्किल हो तो भी बार बार उधर जाना है। बग ध्यानम, ध्यान बगले की तरह करना है, क्योंकि बगला क्या करता है, मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा हो जाता है, पानी में हिलता डुलता नहीं है। अब मछली सोचती है मरा हुआ है, उसे लपकने के लिए आ जाती है, इतने में वो उसको पकड़ लेता है। इस तरह भजनानंदी को काफी चीजों की परहेज करना है। वस्त्र भी आपने सरल पहनना है। कुछ कुछ माइयाँ जो बेचारी नहीं जानती है, वो सितारे चमचमाते हुए वो पहनती है, वो लगे लगे हुए जो बिंदे बिंदे हैं शीशे के। अरे हाथ यूं करो, हाथ में भी लगेगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने एक सूट पर ऐसे हाथ फेरा, मुझे काफ़ी यहाँ काफ़ी स्टाफ है, माइयों को भी कपड़े देने पड़ते हैं भाई, जो यहाँ रह रहे हैं कपड़े देने, आदमी को भी देने पड़ते हैं, सर्दी के भी देने पड़ते हैं, गर्मी के भी देने पड़ते हैं। एक सूट को मैंने हाथ लगाया, मुझे नहीं पता चला, बाद में मेरी उंगली में इतना दर्द होने लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने दिल में कहा क्यों दर्द है। अब मेरी नज़र उस दर्द को नहीं पकड़ पा रही थी। बाद में एक बच्चों की नज़र बड़ी तेज होती है। एक बच्चे को मैंने कहा भैया क्या है, उसने कहा गुरुजी कांच लगा हुआ है आपको। मैं विचार किया कांच तो मैंने छुआ नहीं है। अपने तन को भी शुद्ध रखो, वस्त्र शुद्ध रखो, आहार शुद्ध रखो, आत्मा शुद्ध रखो, आंखें और इंद्रियां शुद्ध रखो। तो मैंने कहा निकालो। बोला गुरुजी, उसने जब निकालने की कोशिश की मुझे बहुत दर्द हुआ, नहीं निकल रहा था। वो छोटा सा बिंदी की तरह वो कांच था या क्या था। माताएं अक्सर ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें वो लगे हुए होते हैं, वो आजकल आउट ऑफ फैशन है। आप वस्त्र भी इजी पहनो, और इसमें खादी सबसे टॉप है। एक माई थी, बेटे को ले आई, बाबा सूट पहन के, गर्मी में बच्चा ऐसे मचल रहा था, परेशान पूछो मत, पिंडू थी मारे, बच्चा मचल रहा था। मैं देखा उसको टोपी भी पहनाई हुई थी, बाबा सूट पहना था, कहीं क्रॉस वेंटिलेशन कपड़े में था नहीं, कपास का मुकाबला ही नहीं है। कपास के कपड़े पहन। मैंने कहा सुना, हातिम ताई की बेटी, इसका टोपा पार दूर कर टोपी।
इसका ये कमीज उतार, इसको गर्मी लग रही। आप मानेंगे 5 मिनट बाद वो खेल रहा था, वो 5 मिनट बाद खेल रहा था। अब वो ये थोड़ी कह सकता है मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, वो नहीं बोल पाएगा। आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक पैकेट बनाए बच्चे को, उसमें घुसेड़ते हैं। अरे ये सब उधर ठंडे देशों का मसला है, वहां पर ठंड है तो वो उसको बच्चे सर्दी जाए। यहाँ का वातावरण अलग है, जैसा देश वैसा भेष, सुना है ना। तो मैं कहता निकाल इसे, मारे उस आजकल बना हुआ नहीं बच्चा, उसमें घुसेड़ते हैं। ये हमारे देश की ट्रेडिशन नहीं है। हर देश का आहार उसकी भौगोलिक स्थिति से है, पहनावा भी उससे है, उपासना पद्धतियां भी उससे है। तो मैं आहार पर बात उठाया था, स्वल्प ज्ञानम काक चेष्टा। आप बदल जाएंगे, आप सुमरण छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।